विष्णुदेवता योगश्चाकरण विष्णु सर्वं विष्णु हम विष्णु श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमास्य आदिश्री ब्राह्मण पूजा पराधे विशुद्धवारागणे वैवस्वतश्रेष्ठाय समय कलियुगे संपूर्ण भरतखंडे भारतवर्षे कुमारिका खंडे आर्यावर्त देशे ब्रह्मवर्त देशे पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशांतर्गते बरेली मंडलांतर्गते बरेली जनपदे राम गंगायाः उत्तरतट विराजिते बमनपुरी नामक स्थाने श्री देवालय प्रांगणे विकृषिके बौद्धावतारे प्रभवादि सृष्टि संवत्सराणां मध्ये महामंगल्य प्रथमासतमे मासे पूर्ण पवित्र मासे अदितमे मासे शुभे मासे शुभे पावन पुनीत मासे शुभे आषाढ़ मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य प्रतिपदायां तिथौ दिन गुरुवार वासरानमदायां दाग्रे गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यत शुभ वेलायां मध्याह्न काल वेलायां अमुक गोत्रः अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक नामनो हम मम सकुटुम्बस्य सा परिवारस्य सर्वत्र यशो विजयालाभाद प्राप्त्यर्थं संपूर्णता फल प्राप्त्यर्थं च श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तदिवसस्य अद्य द्वितीय दिवसः व्यासपीठ पूजन कथा श्रवण आरती पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना पर्यन्तम संकल्प कर्महं करिष्यामहे ओम सुघाउरतीर्षवाणी भजन्मन्घ्यान्ये नीयते विश्वविर्वाजिनायवात्मति संजतजिरञ्जभिष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि ओम त्वां गन्धर्वः अगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजः विद्वान् क्षमादमुच्यत सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते दक्षिणाद्रव्य समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदाम मतः शांतिं प्रियक्षमे कृतायः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ततो व्यासपूजनं च ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासनंदनाय नमः प्रणम्य नमस्करोमि व्यास जी के तिलक करें ओम गौरीः स्रवः केतकपात्रमङ्गम् आकृष्य हस्तेन ददन् मुखाग्रहे विघ्नं मुहूर्ता कलिता द्वितीया दंत प्ररोहो हरति दिवसे महाकाल महाकायं महाकाल जगत्पते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते महाकाल नमोस्तुते ततो विप्रार्चनं ओम देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनस्य देवतः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता यथा मेरु ग्रहे शृंगा देवानालयमा सदा तथा त्वं मम यज्ञस्मिन् देवाधिष्ठनको भव देवाधिष्ठनको भव ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। दीपं प्रज्वालित ओम चंद्रमः मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वा ईशाप्राणचमुखादग्निरजायत जले ज्वाला स्थिते ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अथ आरार्थिक्या श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि जगाने वाला हो ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला वो हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरणी ओ ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही ओ श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती ओ पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
तारते, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ओम दलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवावन्दनमात्मादिवन्दनं पात्रमध्येशतं त्वमनप्तमारार्तिको परिः अङ्गलगनमनश्चाणां सर्वं पापं प्रपोहतेः। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भानि च पुष्पाञ्जलिं दत्ता ग्रहाण परमेश्वरारार्तिं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री लाडली सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त श्रद्धालु जन अपने आसन पर बैठ जाएं। कथा पांडाल में आए हुए सभी भक्त श्रद्धालुगण का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। वृंदावन से पधारे व्यास परम पूज्य व्यास जी व्यास पीठ पर सुशोभित हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम आपके क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिवस है। कल आपने कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म का श्रवण किया। कथा किस प्रकार करनी चाहिए, व्यास जी कैसे होने चाहिए, और आत्मदेव जी की कथा सुनी, गौकर्ण जी का कथा सुनी। आज दूसरे दिवस में कपिल भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। कौन है कपिल भगवान? कर्दम ऋषि और देवहूति की संतान भगवान विष्णु के अवतरित ऐसे भगवान कपिल मुनि, उनका कथा का श्रवण करें। उससे पूर्व हम और आप मिल करके परम पूज्य व्यास जी से आग्रह करेंगे कि इस मंगलमयी करुणामयी कथा में प्रवेश दिलाएं, जिससे हमारा जीवन धन्य और कृतार्थ होवे। तो एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। श्री राधे, श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने वाले की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांग्रगे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफलादरुष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरबिंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तु अहं न जाने। बोलो भागवत भगवान की जय। नमस्ते पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले नारायणाय नमः। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। नटवर मधुसूदन गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। मैं जग से ऊब चुका मोहन सब जग को परख चुका सोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन सब जग को परख चुका सोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन सब जग को परख चुका सोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारे गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में।
जिनके यारे। उनके हरि हो तुम भयहारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हरे हो तुम भयहारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री राधे। आए सुतदार कुटुंबी जन में मेरे हैं शीघ्र बंधन। भाई सुखदार कुटुंबी जन में मेरे हैं शीघ्र बंधन। आए सुतदार कुटुंबी जन में मेरे हैं शीघ्र बंधन। भाई सुखदार कुटुंबी जन में मेरे हैं शीघ्र बंधन। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांक बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ श्री बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री राधे। जय हो। जय जय। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जहाँ भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे
जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्हें मेरे धन हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्हें मेरे धन हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्हें मेरे धन हो। सुख शांति मूल जप चिंतन हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। सुख शांति मूल तप चिंतन हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बात बिहारे गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बाग बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मन शोधन गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे पाँच बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। माग बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बोलो वृंदावन धाम की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बरसाने वारे की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल के प्रसंग में सभी श्रोताओं ने भागवत की कथा का महात्म का श्रवण किया। भगवान की कथा सुनकर के भक्ति महारानी कैसे पुष्ट होकर के ताता थैया करके नृत्य करती हैं। भक्ति महारानी ने कहा कि प्रभु आपने सबके लिए आसन दिया, पर अहम प्रतिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयों ने एक स्वर में कहा, निरंतरम वैष्णव मानसानि। जो वैष्णव जन है, जो भक्त समुदाय है, उनके हृदय में आप आकर के विराजमान हो जाइए। दूसरे प्रश्न में कहा कि महाराज भागवत कथा श्रवण करने से किन किन पापों का प्रक्षालन हो जाता है। सो सनकादिकों ने कहा महाराज हम तो कहते हैं किन किन पापों को ही हटा दो। जीव जन्मांतर जीव अपने जीवन भर केवल पाप करे और उसके बाद भी भगवान की कथा ना सुन पाए और मरने के बाद भी भागवत कथा उसके कान में से पड़ जाती है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। भगवान उसे भी अपने परम धाम में बुला लेते हैं। ऐसी भगवान के भागवत रूपी कथा की महिमा है। तो हम लोगों ने कल श्रवण किया। अब भागवत संहिता में प्रवेश करते हैं जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। जन्मांध
यतो भयानि तरत चार देशो विज्ञास्वरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यदि सूरया तेजो वारिमृतं यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजित कैतवोत परमो निरमत शराणां शताम् वेद्यवस्त्रवमन्त्रोवस्सु शिवदं तापत्रयोर्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सत्यो हृद्यवरुद्धतीर्थकृतभिः तत्क्षणात् शुश्रूषा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका बुभभावुकः। हे मंगलाचरण सर्वभौम है वह, क्योंकि वैदिक सूत्रों का ही प्रतिपादन श्रीमद् भागवत परिपक्व फल है, वेदों की ही व्याख्या है, इसीलिए वेद सम्मत है। तो वैदिक परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ को हम आगे के लिए लेकर के चलते हैं। इसलिए कुछ श्लोक ज़्यादा ही हम बोल देते हैं। हम शास्त्र के अनुकूल ही प्रयास करते हैं चला जाए, शास्त्र के विरुद्ध ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए जिससे प्रकृति हमारे द्वारा कुपित हो। जो मंगलाचरण सर्वभौम है जनमानस्य यतः। मंगलाचरण तो किया लेकिन ये सर्वभौम है, इसमें किसी भी देवता का कोई नाम नहीं लिया गया। इसीलिए विद्वानों ने, टीकाकारों ने इस मंगला के चरण के 108 अर्थ प्रकट कर दिए हैं। भाई जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, वो कौन है? सत्यम परम धीमहि। अरे भाई जिस सत्य का हम स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वह सत्य क्या है? वो भागवत के 10वें स्कंद में 3 अध्याय में गर्भस्तुति करते हुए सत्य नाम को ही प्रतिपादन किया गया है कि सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सद्रनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्याव्रतं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्याव्रतं त्वं शरणं प्रपन्ना। कि भगवान का स्वरूप कहता है कि सत्यम सच्चिदानंदम स्वरूपम श्री कृष्णाय। दो सत्य कौन है? कि परमात्मा के सिवा और दूसरा कोई सत्य नहीं है। जो आया है उसका जाना भी सुनिश्चित है, ये भी सत्य है। क्योंकि परमात्मा को भी जब आना पड़ा तो उसे भी जाना पड़ा। इस पृथ्वी लोक पे जो भी आया वो गया। जनमानस्य यतः। देखो जिस परमात्मा का आदि अंत का पता नहीं, जिनका जन्म वर्ण का कोई पता नहीं, वो परमात्मा
जिसके संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना हो सकती है, जिसके संकल्प मात्र से ही सृष्टि का भरण पोषण हो जाता है और जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि का संहार हो जाता है, उस परम तत्व को इस पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आता है। क्यों? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, विविध प्रकार की लीला करने के लिए। क्योंकि भक्त उस लीला का स्मरण करते रहेंगे तो अंत काल तक अपना कल्याण कर सकते हैं। हम लोगों का आना जाना पराधीन और ठाकुर जी का आना जाना स्वधीन। निरिच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हमारे लिए जब परमात्मा भेजेगा तभी हम लोग आ सकते हैं, लेकिन भगवान स्वधीन, जब उनका मन हो सकता तब आ सकते हैं, जब मन है जब जा सकते हैं। वही हमें पृथ्वी लोक पर क्यों भेजा? भाई कोई तो कारण होगा हमारे भेजने का। तो हम सभी लोगों ने एक गेम जिसे बोलते खेलते हैं, छुपम छुपैया वाला। सबने खेला होगा, भाई कौन इसने ना खेला हो, कि पहले आप छुप जाओ तो हम आपके लिए ढूंढते हैं और हम छुपेंगे फिर आवाज में आप मुझे ढूंढना। तो भगवान ने कहा कि भाई पहले आप छुप जाओ, तो हम छुप गए। परमात्मा ने खोज की और हमें पृथ्वी लोक पे भेज दिया। पृथ्वी लोक पे हमारा शास्त्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलविदं ब्रह्मासि हर व्यापक सर्वत्र समानः सर्वम विष्णुमयम जगत। भाई ऐसा कोई स्थान है जहां परमात्मा ना हो, जहां ठाकुर जी की सत्ता ना हो, और जहां से हम प्रकट करना चाहें वहां से वो प्रकट ना हो। अरे प्रहलाद जी की निष्ठा तो खंबे पे हो गई, तो खंबे फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। भक्त की जहां हाँ परमात्मा वहीं से आकर के प्रकट हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने कहा हमने तुम छुपे और हमने आपको ढूंढ लिया, पृथ्वी लोक पे भेजा है। वो पृथ्वी लोक पे सर्वत्र हम छुपे हुए हैं और हमारी खोज करो, हमें ढूंढो। तो हम उस तत्व को, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर आए हैं। उस परम तत्व को खोजने के लिए हम आए हैं, लेकिन हम वही अपना समय काय में बर्बाद कर देते हैं। आधा समय तो 100 वर्ष की आयु सोने में ही निकाल दिया, फिर अपना काम धंधा व्यापार आदि वगैरह में हमने निकाल दिया, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि वगैरह में निकाल दिया, थोड़ा पत्नी की सेवा में भाई घुमाना फिराना भी है, टहलाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो इन सारी चीजों में हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन निकाल देते हैं। लेकिन वास्तव में उस परमात्मा की खोज करने के लिए ही हम आए हैं ना। एक भाई जी उस परमात्मा की खोज करने के लिए आए हैं, उसे ढूंढने के लिए आए हैं। उसकी ना खोज करके कि हम लोग माया में ऐसे व्याप्त हैं, माया ऐसे हमें लपेटी हुई है कि हम उसके कोई नॉन तेल लकड़ी में हम अपना जीवन कर देते हैं, ब्याता देते हैं। लेकिन उस तत्व की खोज नहीं करते हैं। लेकिन आए काय के लिए, उसे ढूंढने के लिए। वे खाने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान सबके पास है, व्यवस्थित है। परमात्मा ने व्यवस्था भी कर रखी है। मैं सच आपको बताऊं भाई, रहने के लिए कंदराएं दी हैं, गुफाएं दी हैं, पीने के लिए झरनेदार है ना जल की व्यवस्था कर रखी है, और भोजन के लिए फलदार वृक्षों की व्यवस्था कर रखी है। तो सारी व्यवस्थाएं तो सब व्यवस्थित हैं। और पहनने के लिए वृक्ष की छाल पहन कर हमारे पूर्वज लोग जीवन यापन करते ही थे। तो सब ठाकुर जी ने व्यवस्था कर रखे हैं, हम उसकी व्यवस्था में सम्मिलित होकर के भगवान का भजन करें। लेकिन नहीं, भगवान की माया तो लिपेट लेती है ना हम लोगों को कि माया के हो पुजारी
कुछ और भी खबर है, इस घर के आगे प्यारे एक और भी घर है। जिस घर में हम लोग बैठे हुए हैं, है ना, ईंट पत्थरों का आज वगैरह के जो मकान है, नाशवान है, आज है कल का कोई भरोसा नहीं, क्या करना पड़ जाए, हमारे हाथ से उठ जाए, हमें कहाँ भागना दौड़ना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं इस मकान का। लेकिन वास्तव में घर किसके लिए कहा गया है? शास्त्र ये कहता है वास्तव में तो घर है क्या कि ना ग्रहे ग्रह मित्यायो गृहिणी ग्रह मुचियते। माताओं को जा उधर होता है जो पेट है, वास्तव में शास्त्र ने इसके लिए घर कहा गया है। ईंट पत्थरों के मकान का तो ये माया का खेड़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन भगवान की माया ऐसे हमें व्याप्त है, हमारा मोह ऐसा मोह ग्रसित हमारी बुद्धि है कि हम इस माया में व्याप्त हो गए हैं। भाई ये हमारी माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये पुत्र है, ये कन्या है, ये परिवार है, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, सब में हमारा संबंध जुड़ा हुआ है कि माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, और जो कदाप माधव भजे तो माया चेरी हो। माया को तो हर कोई भजता है, माधव का कोई ध्यान नहीं रखता है। लेकिन जो माया में रह करके माया के इशारे से जो नाच रहा है, हम और आप, माया जैसे नचाती हम लोग वैसा ठुमका लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वो कौन है? जीव आत्मा, आप और हम सभी लोग। वो माया में रहकर से माया से जो निर्लिप्त है वो महात्मा भाई एकांत में बैठ करके भगवान के भजन में मस्त, इसीलिए बिल्कुल स्वस्थ है ना। वो माया में रह करके माया को अपने इशारों से जो नचा रहा है वही मेरा परमात्मा है, वही बांके बिहारी भाई है, वही नंद नंदन है, वही गिरिराज है, वही श्री राधे किशोरी जी हैं, सब कुछ वही है। तो हम उस परम तत्व की, गोविंद की जब शरणागति स्वीकार कर लेंगे तो माया क्या है? भगवान की दासी है, हम लोगों को नहीं व्याप्त होगी। लेकिन जब तक माधव की शरण को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक माया हमें ग्रसित करती रहेगी, माया में हम व्याप्त रहेंगे। इसीलिए भाई माया का पर्दा हमारे आगे पड़ा हुआ है, हमने यहाँ तक का मुंह ढक रखा है। मेरे प्रेतम सामने खड़े, उन्हें कैसे पहचानोगे? अरे जब तक वो पर्दा नहीं हटाओगे तब तक पति परमेश्वर सामने तो खड़े रहेंगे, आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। हटाएगा कौन? तुम मायापति तो वही तुम पर्दा को हटाने वाले हैं। और हटाएंगे कब? जब उनके चरण कमलों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि कृपा भगवान के चरणों से है। हम तो यहाँ मंदिर में सेवा ही करते हैं, कुछ भक्त आते हैं, प्रभु महाराज जी आप ऊपर से पहना दो हार, गजरे को पहना दो। हमारे जो भैया आए थे तो कहाँ बैठे हैं, वो तो रोज ही आते हैं, हर एकादशी को आना ही है। वो बड़ा प्यारा गजरा बना करके लाए थे, बहुत ही प्यारा गजरा। उस गजरे को तो हमारा ही मन कहता है कि ऊपर से ही पहना दो। लेकिन कुछ भक्तों जो अपना गजरा लेकर के आते हैं, जो भाई दिल्ली का श्रृंगार बाहर गजरा और अच्छे से अच्छे बन के आते हैं, तो हम सोचते हैं लाओ भगवान के चरणों में खिलाते हैं, क्योंकि कृपा चरणों ही से है, ऊपर से कृपा नहीं है। लेकिन भक्त नहीं समझते, नहीं महाराज मेरा मन हो रहा है, तो उनमें ठीक है चलो आपके मन की कर देते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये भगवान की कृपा है। जब तक मायापति के चरणों से हम जोड़ेंगे नहीं तब तक माधव कृपा करेंगे कैसे? जन्मांधस्य यथा जन्मादि विकार रहता श्यापी यत्रा वासुदेव ग्रह जन्मा। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? वासुदेव जी के यहाँ। अरे क्या भगवान का जन्म वासुदेव जी के यहाँ हुआ? कि नहीं, भगवान का जन्म तो मामा कंस के यहाँ बंदीगृह में हुआ। जन्मांधस्य यतः, जन्म तो हुआ भगवान का, लेकिन जन्म होते हुए अनवगात इतरता गोकुले अनवगात।
भगवान ने जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेते ही अब वहां से गोकुल के लिए भाग गए। अर्थेशु कंच पंचनादेशु प्रयोजनेशु अवज्ञा निपुण। भगवान ने जन्म तो लिया मामा कंस के यहाँ, और जन्म लेते ही गोकुल पहुंच गए। स्वराट शोभेशु गोपेशु राजते शोभते है। वो अपने मंदमंगल श्री दामोदर जो ग्वाल बाल हैं उनको बीच में जाकर के कब सुशोभित हो गए किसी को कोई पता ही नहीं चला। बस मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं। हम संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं कौन से प्रसंग में कहाँ चल रहे हैं? समझ में तो आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं तो फिर हिंदी में ही सुनाए सीधे सीधे, है ना? तो वहां आकर के भगवान ने ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करी कि आदि कवय है। वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारतवान तन विस्तारणीय। और भगवान ने अपने शरीर का ही विस्तार कर दिया। ब्रह्मादि देवता ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान लीला तो कर रहे हैं और यही अभी नंद नंदन बन के प्रकट हुए हैं, लेकिन जिसमें परमात्मा रूपी कोई तत्व नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये कैसा ब्रह्म है, ग्वाल वालों को जूठा खा रहा है। ग्वाल वाल जितने हाथों से अपने आप पा रहे हैं उसी पास से भगवान को भी पवार दे रहे हैं और गोविंद प्रेम से भोग लगाते हैं। प्रेम से भोग लगाते हैं। अरे नो उचिष्टम, जूठा ना किसी को देना चाहिए ना किसी से लेना चाहिए, ना किसी को खाना चाहिए खिलाना चाहिए और ना किसी का जूठा खाना चाहिए। हास्यन नरम अवेश्वय, ये कैसा ब्रह्म है, हास प्रयास भी कर रहा है और भोजन भी कर रहा है, गपशप भी कर रहा है और भोजन भी करता चला जा रहा है। अरे परमात्मा को तो हाथ पैर स्वच्छ होकर के आराम से बैठ करके मंत्रोपचारण जो ब्राह्मण देव करते हैं, नाभ्या आसे दंतरिचकुं मंत्र पाठ करते हैं, तब जाकर के वो परमात्मा आता है प्रसाद पाने के लिए। लेकिन एक ऐसा ब्रह्म है, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि चलो परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि जितने भगवान के ग्वाल बाल और बछड़े थे वो सब चुरा करके ब्रह्मलोक को ले गए। गोविंद ने देखा कि सब कहाँ हैं, इधर उधर सर्वत्र ढूंढा लेकिन कहीं भी कोई नहीं मिला। ध्यान लगाया तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मलोक में ले गए। तो ब्रह्मा बाबा से कहा भाई आप सृष्टि की रचना करने वाले हो, तो हम सृष्टि का रचना करके तुम्हें प्रभावित करेंगे कि भाई जो वेद का ज्ञाता है उसे वेद में ही प्रभावित करो, तब तो वेदज्ञ माने जाओगे। कोई व्याकरणी है तो उसे व्याकरण में ही संतुष्ट करो, तब तो आपका व्याकरण शास्त्र सार्थक माना जाएगा। ब्रह्मा जी आपका तो पंचभूतों का मटेरियल प्राप्त होता है तब आप ये शरीर बनाते हो, और मेरे पास देखो ना कोई मटेरियल और ना कोई कुछ, बनने वाले भी हम और बनाने वाले भी हम ही बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा एक वर्ष पूर्ण होने पे आया, भाई भगवान की लीला देखें क्या कर रहे हैं। तो भगवान ने जब अपने लीला की तरफ देखा तो देखा कि जो हम ऊपर विराजमान हैं वही नीचे हैं। तो विधाता भी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी चक्कर में पड़ गए कि असली कौन से हैं, ये असली हैं कि ऊपर वाले असली हैं। तो ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। आदि कवय वस्त वस्त पालालित रूपम तेने विस्तारतवान तन विस्तारणीय। तो भगवान ने अपने
शरीर से ही विस्तार कर दिया, अपने तन से ही विस्तार कर दिया। तेने तेने जनमंदस्यतो बयान तरतस चारते शोभे क्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यति शूरयः। किसी भक्त ने कहा ब्रह्मा बाप के छोड़ो, भगवान के जो बड़े भाई हैं अग्रज दाऊ जी संकर्षण दयोप मुह्यन्ति प्राप्तो बनते, भगवान के बड़े भाई संकर्षण जी बलराम जी वो भी भगवान के लीलाओं को नहीं समझ सकते, तो हम आप लोग तो सर्वसाधारण लोग हैं, तो भगवान की लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं। तेजो बारिमता यता विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गा आमृषः। भगवान वृंदावन में जब वेणु बजाते हैं, वेणु का निनाद करते हैं, तो वेणु की ध्वनि सुन करके बड़े बड़े जो विशाल खंड हैं, पर्वत खंड हैं, शिलाखंड हैं, गिरिराज जी हैं, वो द्रवीभूत होकर के प्रवाहित होने लगते हैं। जो निरंतर प्रवाहित जिसकी धारा है, कल कल कल्लोल करती हुई कम यमुना कालंदी जिसकी धारा निरंतर प्रवाहित है, वो पाषाण की तरह स्थिर हो जाती है। कब? जब गोविंद अपनी मधुर बंशी का निनाद करते हैं, बजाते हैं। तो पाषाण देहेन्द्रवत्वम यमुना या कठिनत्वम, जो पाषाण हैं गिरिराज आदि जी हैं, वो द्रवीभूत होकर के भगवान की मंदुर वंशी को सुन करके द्रवीभूत हो जाते हैं। यमुना जो सदा प्रवाहित जिसकी निर्मल धारा है, वो पाषाण की तरह स्थिर हो जाती है। तेजो पारिमृदम यथा तिमृषो यत्तत् सर्गो मृषा, त्रिसर्गा आमृषः। थोड़ा बहुत तो बीच में बोलना ही पड़ेगा, है ना। भगवान के 3 धाम हैं जहां भगवान नित्य विहार करते हैं, श्री धाम वृंदावन, श्री धाम मथुरा और श्री धाम द्वारिका। श्री धाम वृंदावन में भगवान 11 वर्ष तक रहे, श्री धाम मथुरा में भगवान 14 वर्ष तक निवास किया, और श्री धाम द्वारिका में भगवान 100 वर्ष तक रहे, राजा बन के राज्य करते रहे। भगवान के इन तीनों धामों का जो नित्य परिकर है, वृंदावन में मंगल श्री दामादिक जो भगवान का परिकर है वो नित्य है, शाश्वत है, आज भी है। मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि भगवान का परिकर है, और द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा आदि जो भगवान का परिकर है वो नित्य है, शाश्वत है। भाई भगवान जब लीला करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं तो अकेले थोड़ो आते हैं। लक्ष्मी जी को अपनी अर्धांगी बना करके लाते हैं। भगवान की अर्धांगी लक्ष्मी जी भी आती हैं, और अपने द्वारपालों का अपना शत्रु बना करके लाते हैं। भाई वृंदावन से आपने बुलाया, व्यास जी को ही बुला लिया मान लो, तो व्यास जी अकेले आकर के केवल कथा तो आपको सुना सकते हैं, लेकिन जब बीच में भजनों का आनंद आता है, भगवान की महिमा का जो आनंद आता है, भगवान की कृपालता दयालुता का जो आनंद आता है, कीर्तन का जो आनंद आता है ना, वो आनंद हम अकेले थोड़ी दे सकते हैं। गायन वादन नृत्य जब तक जे नहीं होगा तो सूखी सूखी कथा में फिर तो सूखा ही सूखा होता है। भाई किसी को शुगर टिक्कर पकड़ा दो तो कैसे खाओगे? नहीं खिला सकते हैं। उसमें थोड़ा सा घी लगाओ, चटनी रखो, अचार सलाद लाओ, है ना, साथ में होगा तो जिसे भी दो वो प्रेम से पाता चला जाएगा। और सूखे पकड़ा दो तो वो कैसे, है ना। तो जो कथा केवल हम होंगे तो सूखी सूखी कथा में आनंद नहीं आएगा। ये सब हमारा श्रृंगार है ना। जिस चारों तरफ से हमारा नहीं होगा तो फिर हमारी को कहाँ शोभा होगी? नहीं शोभा हो सकती है। तो भगवान अब जब आते हैं धरा धाम पर लीला करने के लिए तो अपना पूरा परिकर ही साथ लेकर के आते हैं। भगवान जब धरा धाम पर आते हैं तो अपना पूरा
परिकर साथ लेकर के आते हैं। ऐसे भगवान के सत्यम परम धीमहि, ऐसे सच्चिदानंद के चरणों में हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है। निर्मत शरणम शताम, इस श्लोक में 3 बार अत्र का भी प्रयोग किया गया है। निर्मत शरणम शताम, नित मत सरहा मानो मनता सरति। हमारे अंदर भी एक मच्छर है। किसी ने भक्त ने कहा हमारा अंदर भी, हाँ हमने थोड़ा अंतर है, बाहर से काटे वो मच्छर, अंदर से काटे वो मच्छर। भाई इससे अलावा तो और कुछ तो अंतर है नहीं। मानो मनता सरते हैं, भाई बाहर वाला जब मच्छर काटता है तो हम उसके लिए कछुआ साहब जला लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं। और अंदर वाला जब काटता है, अरे भैया हमारे देखते देखते थे 4 गाड़ियां खरीद ली, इसकी इतनी विशाल कोठी। अरे मेरे सामने जी कहाँ अपना छोटा सा ऐसे रोड पे दुकान लेकर के बैठ जाता था, आज भगवान की कृपा से इतना देख लेंगे इसे भी। तो मानो मनता सरते हैं, आपने एक कांटा चुबा लिया और जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक वो गड़ता ही रहेगा। आपने भगवान से कहा, भगवान से मांगा, प्रभु देखो अपने मकान में रहने का आनंद ही कुछ और है। किराए के मकान में रह रहे हैं, आवश्यकता पड़ी न मोटर चलाया तो भाई मालिक तो है, वो कुछ भी कह सकता है, उसका सर्वाधिकार है। और मालिक बोली भी देते, हर मालिक की इच्छा नहीं होता। पानी की आवश्यकता है, सुबह भर लिया करो, अपने पात्रों की व्यवस्था रखो, बार बार हम मोटर नहीं चलाएंगे, बहुत सारा बिल आता है ना। बोलते कि नहीं बोल देते हैं। भगवान से कहा प्रभु भाई अपने मकान में रहने का आनंद ही कुछ है, अपना मकान भी होना चाहिए। ठाकुर जी ने कृपा करे, अपना मकान मिल गया, बड़ा आनंद आया। लेकिन वो मकान का आनंद कितने दिन रहा? 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। चलो भगवान जी ने कृपा करी, ठाकुर जी ने, मुझे अपना मकान प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद आया। लेकिन 4 दिन के बाद वो मकान आनंद कहाँ चला गया? क्योंकि आपको मकान का आनंद नहीं है, आपके हृदय में जो कांटा चुभा हुआ था कि मेरा मकान नियम किराए पे रहते हैं, ठाकुर जी मेरी भी मकान बन जाएगा ना, बड़ा नहीं छोटा ही सही। वो मकान का कांटा हमारे हृदय में जो चुभा था वो निकल गया, वही आनंद है। फिर आपने कहा ठाकुर जी मकान तो बन गया, बड़ा आनंद आया, प्रेम से रह रहे हैं, परंतु गर्मी बहुत है, एक एसी की व्यवस्था और हो जाती तो अपना काम चल जाता। तो ठाकुर जी ने एसी की भी कृपा करी, भाई एसी लग गई। एसी का आनंद वहाँ आराम से तकिया लगा करके, चादर ओढ़ करके आराम सो जाते हैं हम लोग। खूब आनंद, ठाकुर जी खूब महिमा। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, बहुत गर्मी लोग थी, चैन से सो नहीं पाते थे, आपकी कृपा से आज आराम से सो जाते हैं। तो हम उस एसी का अब वो फिर आनंद हमें आया, लेकिन जो मकान बना था तब आनंद वो वाला कहाँ चला गया? नहीं। फिर आपने आनंद, फिर आपके हृदय का कांटा चुभ निकल गया, फिर आप आनंद में हो गए। फिर आपने कहा ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा करी, मकान भी बन गया, एसी भी लग गए, यहाँ से शहर थोड़ा दूर है, पर आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था और हो जाती तो कुछ और हो जाती है। लेकिन जब तक वो गाड़ी नहीं मिले तब तक वो कांटा तो हृदय में चुभता ही रहा, और जिस दिन वो गाड़ी मिल गए तो वो आनंद फिर प्राप्त हो गया। गाड़ी मिलते ही, और भाई आनंद यदि स्थिर होता, यदि सांसारिक वस्तुओं से मिलने का ही नाम आनंद होता, तो मकान मिलने से जो आनंद मिला था वो कहाँ गया? एसी लगने से जो आनंद मिला था वो कहाँ गया? ये आनंद कुछ क्षणिक है, कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं।
तो जब तक हमारे हृदय में जो कांटा लगा हुआ है, हम जितने कांटे चुभते रहेंगे उतना ही हम आनंद से दूर रहेंगे। लेकिन इन सारे कांटों को निकाल करके भगवान के भजन में मस्त होकर एकांत में बैठ करके जहाँ भगवान नाम का हम स्मरण करेंगे तो वहाँ हमें आनंद की ही प्राप्ति होगी। तो ठाकुर जी हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। बोलो राधे राधे, है ना। जब हम अपने कांटे हमारे सब निकल जाएंगे तो हमें आनंद ही है आनंद। भाई हम लोग दुख की निवृत्ति को ही आनंद का रूप दे रखे हैं। अरे हम तो आनंद सुखरूपी हैं। जो आनंद कंद सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, से करते त्रहे लोक उपासे, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद जय हो गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 गोपाल
सुख राशि जो आनंद सुख राशि, जो आनंद कंद सुख राशि है, उससे हम दुख मांगेंगे तो कहाँ में देने वाला नहीं। भाई जिसके पास जो वस्तु होगा वही तो देगा। भगवान के पास दुख है ही नहीं, मांगने पर भी वो कैसे प्रदान कर देंगे। तो हम लोग दुख की निवृत्ति को ही सुख और आनंद मान लेते हैं। हम लोग ऐसे आनंद स्वरूपी हैं। भाई उस परमात्मा की हम लोग संतान हैं, वो हमारा अंश है और हम लोग उसके अंश हैं। भाई सर पे भार लिए जा रहे हैं, गर्दन झुक गई, चलते चले जा रहे हैं। एक वृक्ष पड़ा, वृक्ष के शीतल छांव में आए, हमारे सर पे जो गठरी रखी थी उतार के नीचे रखे, और नीचे रखते पावन शीतल मंद सुगंध, और धीरे धीरे शने शने हवा हमारे शरीर को स्पर्श किया, तो बोला कि बड़ा आनंद आ गया। बोलते कि नहीं बोलते? भाई हम जब गर्मी से एसी में जाके घुसते, आहा क्या आनंद आ गया, है ना, बोलते हैं, मुंह से निकलता ही निकलता है। लेकिन आनंद कंद सुख राशि स्वयं हो, भाई हमारे सर दुख की निवृत्ति तो हमारा हम लोग आनंद मान लेते हैं। भाई हमारे सर पे जो बोझ रखा हुआ था उतार के नीचे रख दिया, भाई आनंद आ गया। तो ऐसे भगवान हैं, ऐसे हमारे हृदय में जो कांटा चुभा हुआ है, हम अपने हृदय में कांटे न चुभा करके उस गोविंद को हृदय में विराजमान कर लेंगे, तो ठाकुर जी की अनन्य कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। बोलो राधे राधे। नितंगम कल्प तरोरि गल तुम फलम शोक मुखाद्य मृत द्रव संयोतम पेवत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भुव भावुका नितराम गम्यते बोध्यते इत निगमो वेदः। वेद रूपे कल्प वृक्ष का पका हुआ परिपक्व फल श्रीमद् भागवत पुराण है। किसी ने कहा आपकी बात बिल्कुल सत्य है, वेद रूपी वृक्ष का भागवत रूपी फल परिपक्व है, बहुत पका हुआ है, लेकिन जब फल गलितम फलम कि फल जब पक जाता है तभी जाकर के नीचे वो गिरता है, टपकता है। तोड़ा हुआ फल कच्चा भी हो सकता है, लेकिन जो सहज टपक करके नीचे गिरे वो पका ही हुआ होता है। किसी ने कहा आपका फल पका हुआ है और वेद की उच्च शाखा से टपक करके नीचे गिरा हुआ है, तो आपका फल पिलपिला भी हो गया होगा, फूट भी गया है। श्री द्वारपाल स्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, इसका मेरे पास प्रमाण है। शनै शनै अखंड में वावतीर्णम न चुपाति फुटितम, कि वेद के रूपी वृक्ष से फल गिरा तो है, लेकिन ऐसे नहीं गिरा कि उस सनहे सनहे डालियों के माध्यम से धरातल पर आया हुआ है, इसीलिए ना ये फूटा हुआ है और बिल्कुल पका हुआ है। तो किसी भक्त ने कहा ठीक है, हमने ये बात भी आपकी मान ली कि फल आपका पका हुआ है, फूटा हुआ नहीं है, शने शने डालियों के माध्यम से आया हुआ है। लेकिन कहीं फल आपका खट्टा निकल गया तो भाई फल खट्टा भी तो निकल सकता है, उसकी क्या गारंटी? ये बोला उसका भी मेरे पास प्रमाण है। क्या कि सुख मुखादि मृत द्रव संयुतम, कि ये सुख मुख विगलित फल है। भाई फल का उत्तम पार के तोता माना जाता है। तोता जिस फल में चोंच मार दे तो आंख बंद करके समझ जाइए कि फल मीठा है। या ऐसा मान लो तोते की चोंच में भगवान ने ज्यादा शक्कर घोल रखी हो, है ना, इसलिए वो फल मीठा हो जाता हो। ये मान लो तोता परम पारकीय है, उसी चीज का ज्ञात है कि वो उसे फल में चोंच मारता है जो फल मीठा हो। क्यों महाराज? तो वो फल मीठा है ना,
कि ये ऐसे वैसे नहीं, जिनका जन्म हुआ और जन्म होते हुए परप्राजक होते चले गए। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन जिसने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ऐसे परप्राजकाचार्य श्री शुक्राचार्य जी महाराज हैं। तो इसमें परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी के इसमें चोंच लगी हुई है, इसलिए फल खट्टा भी नहीं है। किसी ने कहा महाराज ठीक है, हमने आपकी बात ये भी मान ली है कि फल पका हुआ है, टूटा फूटा भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक फल में रस होता है। इस फल में कौन सा रस है? भाई आम है तो आम रस बना लेते हैं, कोई भी मैंगो शेक बनाते हैं, कभी बनाना शेक हम लोग बनाते हैं। प्रत्येक फल में रस होता है, लेकिन भागवत रूपी फल में कौन सा रस है? कई द्रवो रसः, वही नंद नंदन यशोदा नंदन, वही परम परमात्मा है। इस भागवत रूपी फल में आकर के विराजमान हो गया है। वही रसराज इस भागवत रूपी फल में आकर के विराजमान हो गया है, नाना प्रकार की लीला करता है, वो ऐसा नटखट है। वही चित्तचोर इस भागवत रूपी फल में आकर के विराजमान हो गया है, वही तो रसराज है। तो भागवत रूप में कौन सा रस है? कृष्ण रूपी रस से परिपूर्ण है। फिर सुखदेव जी के महाराज से निकल गए, महाराज पियो, खूब पियो। तो कहा महाराज रस अभी फल भी चूसा जाता है ना, उसके बाद खाया जाता है, लेकिन ये पीने वाला रस कौन सा है? फल भाई रस फल पिया कौन सा जाता है? महाराज हमने तो आज तक सुना नहीं, पता नहीं उसका क्या नाम होगा। तो कहा पीने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस फल में छिलका होता है उस फल को हमने चूस लिया और फेंक दिया, छिलका को उतार दिया। जिसमें गुठली होती है उस फल को हम छिलका गुठली निकाल करके फेंक देते हैं, जो उसका रस रहा है वो हम लोग खा पी लेते हैं। लेकिन इस फल में से भागवत रूपी फल में ना कोई छिलका है ना कोई गुठली है। इसीलिए महाराज पियो कि कितनी बार मुहुर 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 जितनी बार पी सको, जब तक असमालयम, जब तक उस रस रूप में ना हो जाओ तब तक उसका बार बार पान करते ही रहो। अच्छा महाराज ठीक है, पान करते रहेंगे, उसमें उस रस में ही हो जाएंगे, लेकिन ये तो बताओ पिला किसे किसे रहे हो? रसिका भुव भाव कहा, बोले कि आप दो ही लोगों को पुकार रहे हो, क्या प्याऊ दो ही लोगों के लिए लगाया है? बोले नहीं नहीं, प्याऊ तो सर्वभौम है, जो आएगा उसको पिलाया जाएगा, लेकिन दो लोगों को उन्हें पिलाया जो पिपासु हैं, जो प्यासु हैं। भाई प्यासा ही पानी के महत्व को समझ सकता है, और जिसे प्यास नहीं है उसे आप बुला तो लोगे, अरे बाबूजी आइए तो बड़ा निर्मल स्वच्छ जल है, आप पी के तो देखिए। तो पहले तो वो आएंगे नहीं, आपके अनुग्रह के माध्यम से आ गए तो जल नहीं पिएंगे, प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। अच्छा बताओ ये जल कहाँ से भरते हो? कुआं बावली से भरते हो? कहाँ से भरते हो? हाँ बाबूजी अपने घर का एक कुआं है, साफ स्वच्छ भर करके लाया हूँ। अच्छा अपना घर का है, बर्तन तो ठीक से मांजते हो कि नहीं मांजते हो? हाँ बाबूजी बर्तन भी ठीक से मांजता हूँ, अपने घर का है, साफ स्वच्छ निर्मल जल है। बाबूजी आप पीकर के देखते कितना निर्मल स्वच्छ शीतल जल है। अच्छा ज्यादा ठंडा तो नहीं कि मेरा गला खराब हो जाए। वो बताओ राजस्थान जैसी जगह में बढ़ जाए, दूर दूर तक कहीं पानी ना दिखे, कंठ सूख जाए, वो पानी की तलाश में सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, और कोई सेवक आकर के पूछ दे कि भैया पानी पियोगे, तो क्या इतने प्रश्न उससे आप पूछोगे? नहीं पूछोगे। उस समय कोई कह देगा कि नहीं भैया पानी, तो तुरंत ही सबसे पहले पानी पियोगे, प्रश्न पूछने का तो समय ही नहीं होगा। कुछ लोग हैं ना बोलते हैं कि नहीं, वो अनुज भाई जी हैं या कोई भी है ना, कोई कथा करा रहा है, उन्होंने कार्ड नहीं छपवाए, हमें निमंत्रण नहीं दिया, तो हम कथा में क्यों आए?
भाई सबको बुलाया, निमंत्रण दिया, किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, हमें नहीं बुलाया, तो हम कथा में क्यों आए? ऐसा भाई भागवत रूपी सरिता जहां बह रही हो, इसमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वही काकभूषणी जी महाराज जब कथा सुनाते हैं तो बड़े बड़े हंसाचार्य अपने आप दौड़ते हुए चले जाते हैं। मेरे भोले बाबा तो हंस का रूप बना करके आते हैं। अरे भाई भाई चलो चलो जल्दी चलो, यहाँ बैठने का आसन मिलेगा कि नहीं चलेगा। पक्षियों का राजा गरुण सारा अभिमान त्याग करके दौड़ते हुए चले आता है। नहीं तो वो सोच ले कि भाई एक नीच जाति का पक्षी, भंवर भी इसका काला, बोलता है काव काव करता है तो लोग पत्थर मारते हैं। चांडाल पक्षी के चरणों में बैठ करके हम भागवत की कथा सुनेंगे? लेकिन नहीं नहीं, सारा अभिमान वहां त्याग करके दौड़ते हुए आते हैं। क्यों? धावंती रस लंपटः, क्योंकि वो पिपासु हैं। रसिका भुव भावुकः, इसलिए रसिक और भावुक जनों को बुलाया है। भाई कोई प्यासा व्यक्ति है, उसे पानी पिलाने को हमें भी आनंद आता है कि चलो हमने इसकी प्यास को दूर कर दिया है। और पानी ना पिला करके पीने के बदले वो प्रश्नों की झड़ी लगा दे तो आप उसे पानी पिलाओगे? नहीं पिलाओगे, उससे बचोगे कि कहीं से कहीं पानी पिलाना न पड़ जाए। है ना? तो उससे फिर हम बचते हैं। धावन्ति रच लंपटः नैमिषे निमिषे क्षेत्रे शौनकार्षयादया शत्रं शरगाय लोकायोः सहस्त्र समभासकः। हम लोग अपने मन को नैमिषारण्य के तीर्थ में चलते हैं, जहाँ शौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्र हैं और परापर आपस में चर्चा कर रहे हैं। जहाँ भगवान का ब्रह्मा जी का चक्र गिरा, वो चक्र तीर्थ कहलाया, उसे हम सभी लोग नैमिषारण्य करते हैं। तो जहाँ से भी हम लोग कथा, कोई भी सत्यनारायण की कथा लेकर के 18 पुराणों में किसी की कोई भी कथा लेंगे वो प्रारंभ नैमिषारण्य से ही होती है, अन्यत्र और कहीं से नहीं। हर कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। तो हम अब अपने मन को वहीं लेकर के चले एकांत में। तो ऐसी भूमि पे जब हम अपने आपको लेकर के चलेंगे तो भगवान वहाँ जहाँ शांत हो, शांत वातावरण हो। भाई ऐसी भी भूमि नहीं होना चाहिए कि गाड़ी निकले यहाँ से पी आवाज कर रही है, वहां से पी कर रही है, तो दिमाग ब्याज जी का दिमाग ही भ्रमित हो जाए, कथा की जगह कुछ और ही सुना बैठे। तो ऐसी पावन भूमि, और उसमें चर्चा किसकी है? कृष्ण की। जैसा नाम क्या है? कृष्ण, करशयतीत कृष्ण, जो सबका मन, सबका चित्त, सबका अपनी ओर जो आकर्षित करे, उसे क्या बोलते हैं? कृष्ण। वो एक मछुआरा होता है जो मछली पकड़ता है। प्राय हमें लगता है सभी ने वो देखा होगा, मछली पकड़ने वाला। उसके पास भी एक बंसी होती है, जो डंडी होती है उसे बंसी बोलते हैं। और उस बंसी में भी एक कांटा लगा होता है कि नहीं लगा होता? उस कांटा में वो खाद्य पदार्थ लगाता है, जल में छोड़ता है, मछली खाती है और फंस जाती है। उसके पास भी बंसी है, वो भी अपने बंसी के माध्यम से मछली को फंसाता है। और इनके पास भी बंसी है, ये भी अपने बंसी के माध्यम से कहीं किसी का चित्त चुरा लेते हैं। नमामि चित्त चोरकम कृष्ण गृहीत मानसः, ये सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कभी मंद मन मुस्कुराने लगते हैं, कभी नटखट नंद बन करके नृत्य करने लगते हैं, कभी आकर के माखन चुराने लगते हैं, और कभी आकर के गोपियों के साथ रास करने लगते हैं। तो हठात जीव का जो चित्त है, जो परमात्मा की ओर मुड़ता नहीं है, वो भी उनकी ओर मुड़ जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत के माध्यम से आज 6 प्रश्न किए कि जीवन का परम तत्व, जीव का परम तत्व क्या है,
शास्त्र बहुत हैं, समय बहुत कम है, समस्त शास्त्रों का अर्थ क्या है? भगवान कर्तुम अकर्तुम अनंता कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है। जिनके संकल्प मात्र सृष्टि की रचना, संगरण और भरण पोषण हो सकता है, उसे धराधाम पर क्यों आते हैं? भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहां कहां हुए और किस रूप में हुए? अंतिम प्रश्न में कहा है कि जीव का परम तत्व क्या है, और अंतिम में पूछ लेते हैं कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और भगवान धर्म की रक्षा करके लिए अपने धाम को चले गए, तो धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया हुआ है? जब ये प्रश्न पूछे तो सुखदेव जी ने कहा कि लाओ भाई थोड़ा मंगलाचरण भी कर लें। कि यम प्रव्रजन्तुम पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरपोपिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या श्वान भाव मकरा श्रुति सारमेका अध्यात्म देव मदित तिरसताम ततोन्यम यम प्रव्रजन्तुम अनुपेतम अपेत कृत्यम, है ना, मंगलाचरण करा। और बाद में एक ही शब्द से सारे प्रश्न को वहां सुना दिया कि भागवत रूपी भागवत का मंथन करके इसमें से एक मक्खन निकाला, उस मक्खन के माध्यम से घी तपाया, घी प्रकट हुआ, उस घी पे से एक बत्ती डाली, दीपक प्रज्वलित कर दिया, भागवत रूपी दीपक। किसके लिए? कि जो अंधकार में भटके हुए जीव हैं, जिन्हें मार्ग नहीं मिल रहा है, प्रकाश कर दिया है, उस ज्वाले के माध्यम से बाहर निकलो। ये प्रकाश इसीलिए भागवत रूपी दीपक इसीलिए जलाया है कि इसके माध्यम जो अंधकार में भवाट में जो भटक रहे हैं जीव, जिनके कल्याणार्थ उन्हें जिन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप पुनरप जठरे जठरे है सैना। है ना, जो आने जाने का जो मार्ग है वो कब प्रस्तुत होगा? जब हम गोविंद के चरणों से जुड़ जाएंगे। लेकिन गोविंद के चरणों से जुड़े कैसे? श्रम ये वही केवलम। भाई कन्या का विवाह होता है, भाई कन्या किसी कन्या का जन्म हुआ, जब उस कन्या का जन्म हुआ, बड़ी हुई, माता पिताजी के यहाँ उसका लालन पोषण भरण पोषण उसका हुआ, और किसी ने पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो तुरंत बताएगी मेरा ये नाम है, ये मेरे माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, भाई जी हैं, ये हमारा मकान है। वही कन्या जब 20-25 वर्ष की होती है, उसका पानी ग्रहण संस्कार हो जाता है और अपने ससुराल चली जाती है, तब सब चेंज हो जाता है। एक साथ नहीं चेंज होगा, धीरे धीरे वो सब चेंज होता चला जाता है। कब? जब उस कन्या का पति से प्रेम हो जाएगा। जब तक उस कन्या का पति से प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ चेंज होने वाला नहीं। इस कन्या का पति से प्रेम नहीं तो श्रम एव है केवलम, केवल कोरा परिश्रम रहता है। आपने कन्या का विवाह किया, बारात का भव्य स्वागत किया, बड़ा अच्छा डेकोरेशन कराया, बारातियों का भव्य स्वागत किया, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से करा, लेकिन उसी बेटी का पति से तो प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, तो श्रम एव ही केवलम, जो आपने किया वो पूरा परिश्रम ही बचा रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम सब लोग भगवान से प्रेम तो करते हैं, पर कब? जब हमारा काम पड़ता है।
अरे ठाकुर जी हमारे बच्चे का पेपर है और जो पढ़ता लिखता तो कुछ नहीं, शैतानी में लगा रहता है। यदि पास हो जाएगा तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। जैसे भगवान 11 रुपए के प्रसाद के लिए भूखे, जो सबको सब कुछ देने वाला है, साक्षात लक्ष्मीपति है, उसके हम लोग कहते हैं 11 रुपए के प्रसाद के लिए भूखा बैठा हुआ भाई। भगवान से प्रेम कब? जब हमारी कोई कामना होती है तब। लेकिन भगवान से ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए, भगवान से निष्कपट प्रेम होना चाहिए। आपत्ति विपत्ति में भगवान की याद आवे, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। अरे सूर्य के निकलने पर कमल क्यों विकसित होता है? चंद्रमा को देखकर चकोर क्यों रह जाता है? और चंद्रमा को विकसित होने पर चंद्रमा के निकलने पर कुमुदनी क्यों विकसित होती है? अरे कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। स्वाभाविक प्रेम है वो, ऐसा ही जीव का प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रेम कब है? जब भगवान से कोई काम पड़ता है तब। और कोई भगवान से काम नहीं तो किसी प्रकार से भगवान से कोई प्रेम नहीं। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, और वो प्रेम है एक सार है। ओ प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। लेकिन हम भगवान को क्या करते हैं? प्रेम से नहीं भजते हैं, भगवान को पदार्थ पवाते हैं। आज 56 भोग हमारी तरफ से, आज काले जामुन, आज छेना, आज जय, आज वो, आज फलाना, आज ढिमकाना। भगवान कहते हैं इनकी हमें जरूरत नहीं, इन्हें संसारियों को खूब खिलाओ, ये आपके गुणगान गाते रहेंगे। और भगवान कहते हैं हमें तो क्या लेना है? प्रेम। जो संसारी प्रेम चाहता है उसे तो हम पदार्थ पवाते हैं, और भगवान जो प्रेम चाहते हैं उन्हें हम पदार्थ देते हैं, है ना? तो भगवान कहते हैं प्रेम पदार्थ का, भाई पदार्थ संसारियों को खूब खिलाओ, खूब चकाचक खाते जाएंगे, और आपका सर्वत्र आपके नाम की, आपकी महिमा का गुणगान करेंगे। भगवान ने विदुर जी से भी कहा, भाई हम तुम समधी हैं दुर्योधन से, कहा हम आप समझिए संबंध अलग है। आपने मुझे 56 प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजन तो दिए हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं दो ही परिस्थिति में प्रसाद पाया जाता है, या तो पवाने के हृदय में प्रेम होना चाहिए, और या तो मुझे भूख लगी होती अच्छी, जिससे मुझे भूख से तड़प रहे हैं, बेचैन हो। दुर्योधन तुम्हारे हृदय में ना तो प्रेम है और ना हमारे भूख लगी हुई है। तो भगवान ने प्रसाद पाना तो दूर, चक्कर के भी नहीं देखा। और विदुर जी के यहाँ भगवान कहते हैं अरे भक्त का घर तो अपना ही घर होता है। विदुरानी को आदेश देते हैं कि प्रसाद लाओ। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों में, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प दर लगाया है। चिंता मलिर जटित चार चादर बिछाए है, कुंज कुंज यहाँ भांति कुंज कुंजों से सजाया है। भारत का भूषण हूँ तिलक तीनों लोगों का, भक्तों का वास है तो वृंदावन बसाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, पदार्थों के भूखे संसारिक लोग हैं। लेकिन हम कामना में ही हमारे भगवान याद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ठाकुर जी को हम पास जाए, उन्हें प्रणाम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपत्ति विपत्ति में भगवान को जो याद करता है, तो भगवान कहते हैं ना समय पे याद करता है तो थोड़ा समय से ही चलेंगे फिर।
देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आपत्ति विपत्ति में भगवान आए ऐसा नहीं, धर्मस्य आप वर्गस्य प्रतिक्षण भगवान की अनुभूति हो, ऐसा हमारा प्रेम होना चाहिए। कि अपगतः वर्गः संति अपगरः, कि जहाँ किसी प्रकार का कोई वर्ग ना हो वो अपवर्ग। हम लोग भाई कई वर्गों में बटे हुए हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग, कई वर्गों में बटे हुए हैं। और जहाँ जाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाएं वह अपवर्ग। अपवर्ग माने मोक्ष, और मोक्ष में पवर्ग नहीं है। बोला देखो ध्यान से सुनना, नहीं तो ये प्रसंग 1 मिनट का है लेकिन समझ में नहीं आएगा। वैसे बड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ये प्रसंग हम इसलिए आपको सुनाते हैं कि एक भी शब्द आप यहाँ से लेकर के गए, एक भी आपने कर्णों सुन करके हृदय से आपने लगा लिया, ये ठाकुर जी की कृपा है, विशेषता है कि वो एक शब्द ही आप लोगों का कल्याण कर देगा। फिर आपको हमारी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। ये व्यास मंच पे बैठ करके मेरी गारंटी है, एक भी शब्द आपने अपने जीवन में उतार लिया, नहीं तो मेरा भी मन होता ना संसार को खूब नचाएं। अभी 2 मिनट में आप लोग खूब नाचने लगोगे, थिरकने भी लगोगे, लेकिन थिरकने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब तक हम उस तत्व को नहीं जानेंगे। बहुधा नाम, उसे विभिन्न नामों, तत्व एक ही है, परमात्मा एक ही है, पालनहार एक ही है, कल्याण करने वाला एक ही है, लेकिन हम उसे विविध नामों से पुकारते हैं, जानते हैं। किसी ज्ञानी से पूछो ये कहा, तो वो कहेगा यही तो ब्रह्म है। भक्तों से पूछो वो कहेगा यही तो भगवान है, और ज्ञानियों से पूछोगे तो वह कहेगा यही तो तत्व है। लेकिन वो तत्व है क्या? है तो एक ही। जब तक उस तत्व को जान नहीं लोगे, आप लोगों ने ये मंदिर बनवाया है, मंदिर बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धर्मशाला बनवाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों को बनवाना कोई बहुत बड़ा नहीं। आप लोगों ने कोई जग नहीं जीत लिया है किसी ने, लेकिन जब तक उस तत्व को नहीं जान लोगे, उस परमात्मा को नहीं जान लोगे, तब तक एक कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण कब होगा? जब उस तत्व को हम पहचान लेंगे, जान लेंगे। लेकिन जब तक उस तत्व को नहीं जानेंगे तब तक ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा कैसे होगी? तो जहां पवर्ग ना हो वो है अपवर्ग, कि पामने पतन है ना। और मोक्ष हो जाने बाद में किसी भी जीव का कोई पतन नहीं होता। फा के मतलब आता है फल की इच्छा। हम लोग कोई काम करते हैं ना तो इसलिए करते हैं जिससे हमें इस वस्तु लाभ होगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी कार्य करते हैं उसका हम फल की इच्छा पहले करते हैं। और भगवान कहते हैं, गीता में भगवान क्या करा है ना, गीता भगवान कहते हैं कर्मण्य बाद विकारस्ते मां फलेत सुखदाचना। आप कर्म करो, फल तो देने वाला मैं हूं। तो जहां जाने के बाद किसी प्रकार की कोई फल की इच्छा ना रहा हो तो वो क्या है? पवर्ग। पा प्रत्येक प्राणी बंधन में बंधा हुए है। कोई माता पिता के बंधन में, कोई अपनी संतान के बंधन में है कि भैया बच्चे नहीं मानते, क्या करें, हमें सुनने माननी पड़ता है। और कोई अपनी पत्नी के बंधन में कि भैया पत्नी हमारी नहीं जाने देती है, नहीं सुनने देते। तो प्रत्येक प्राणी बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन जहां जाने के बाद किसी प्रकार का कोई बंधन ना रहे, माँ मतलब मृत्यु। प्रत्येक प्राणी को मृत्यु सताती है, और जो आया है वो जाएगा भी, और डर आए का है, मृत्यु का है। तो जहां जाने के बाद में माँ के मृत्यु भी ना हो दोबारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो आने जाने का मार्ग है वो बंद हो जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, वो माँ भी मृत्यु भी नहीं होती उस व्यक्ति की। पा फा वा भा भा। प्रत्येक प्राणी भयाक्रांत है,
कोई हानि के भय से, कोई लाभ के भय से, कोई मृत्यु के भय से, कोई कलह के भय से, किसी न केन प्रकारेण भयक्रांत है जीव। लेकिन जहां जाने के बाद वहां भाका भयक्रांत भी ना रहे। तो पतन पलासा बंधो भय मृत्यु जहां पर नाय, और पापा बाबा मारहित सो अपवर्ग कहाय। अपगतः वर्गः, जहां जाने पर वह सब एक ही वर्ग के हो जाए। वहां नहीं चलता कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। वहां तो सब एक ही लाइन में है। जहां जाने के बाद में सब एक ही वर्ग में हो जाए, वो अपवर्ग। धर्म से अपवर्गर्ष्यानार्तोतायोप कल्पते है। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार से एक बार व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। मन बड़ा अशांत, मुंह लटका हुआ, खिन्न मना होकर के बैठे हुए थे। लेकिन अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी, क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन्नारायण नारायण नारायण, भज मन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन्नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। इस प्रकार के ध्वनि जब कानों में पड़े तो देखा क्या हुआ, नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए प्रकट हो गए। व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, आसन से खड़े हुए और नारद जी को प्रणाम किया, पादचारक और आचमन से पूजा के, और पूजा करने के बाद आसन दिया। और आसन पे नारद जी बैठे और कहा, पाराशर्य महाभागा भवता कश्चिदात्मनः परितुष्यन्ति शारीरा आत्मा मानसो एव वः। हे पाराशरस्य पत्यम कुमान इति पाराशरः, जो पाराशर जी की संतति में उत्पन्न हुआ वो पाराशर। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि हे पाराशर नंदन, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ कौन है? आपका संध्या बंदन पूजा पाठ यथोचित क्रम से सही तो चल रहा है? आपकी नित्य क्रिया में किसी प्रकार का कोई विघ्न तो नहीं आ गया? बोले महाराज, हमारा संध्या बंदन सब एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। उसके बाद भी मानव कल्याणार्थ हमने 17 पुराणों की रचना भी की है। पता नहीं फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत है।
नारद जी ने कहा व्यास जी, आपने 17 पुराणों की रचना तो करे, लेकिन किसी में पुराण में आपने गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाया। और जब तक आप गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाओगे, उनकी रचना नहीं करोगे, ना तब तक भक्तों को आनंद मिलेगा और ना ही आपका चित्त शांत होगा। तो कहा मैं बताऊं आपको? तो कहा श्री नारद उवाच। किसी भक्त ने प्रश्न कर दिया कि पहले नारद उवाच का, अब श्री नारद उवाच बोल रहे हैं। तो पहले केवल नारद जी बोल रहे थे, अब नारद जी तो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नारद जी के अंदर नारायण ही बैठ करके जो बुलवा रहे हैं, नारद जी वही बोल रहे हैं। इसीलिए श्री नारद उवाच। आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, कोई भी वक्ता जाकर के भगवान की कथा को करता है तो बोलता हुआ तो वक्ता ही दिखाई देता है, लेकिन बोलाने वाले तो वही तो हैं, परमात्मा ही तो है। परमात्मा ना चाहे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए कहा पाराशरत पुत्यम पत्यम पुमान इत पाराशर, जो पाराशर जी की संतति में उत्पन्न हुआ। तो श्री नारद उवाच, नारद उवाच बोला। तो नारद जी ने कहा हमें देख लो, हमने समस्त संसार में छोटा था, मेरी माँ ब्राह्मणों में संतों में बड़ा निष्ठा रखते थे, बड़ा श्रद्धा रखते हैं। चतुर्मास में जब ब्राह्मण लोग संत महात्मा आए, ब्राह्मण आए, मेरी माँ उनके लिए प्रसाद बनाते थे, तो मैं समिधा जंगल से काट कर लाया क्या करता था। महात्मा लोग नहाते थे, स्नान किया करते थे, तो उनके वस्त्रों को मैं धोता था। कि जब महात्मा लोग कीर्तन करते हैं तो हम ताता तैया करके वहाँ नृत्य करते हैं। महात्मा लोग भजन करते थे तो हम उनका भजन करते थे, साथ में भजन किया करते थे। महात्मा जब प्रसाद पा लेते थे, उनका शिष्य जो प्रसाद है पत्तल में जो बच जाता था, उसी प्रसाद को हम ग्रहण किया करते थे। एक दिन महात्मा लोग जब जाने, चतुर्मास पूर्ण हुआ, महात्मा लोग जाने लगे, तो पीछे पीछे मैं भी उनके साथ चल दिया। महात्माओं ने कहा ए बालक, तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहा है? तो नारद जी बोले, हमने महात्माओं से कहा कि 4 महीने में मेरा मन इतना रम गया है ठाकुर जी के भजन में कि अब आपके सिवा मेरा मन ही नहीं लगेगा। आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, जैसे मछली जल की तरह ना मिले तो जल में ना हो, तड़पती है, फटफटाती है, उसी प्रकार से मेरा चित्त तड़पता रहेगा। मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। महात्माओं ने कहा भाई नारद जी, तुम्हारी माँ ने मेरी बड़ी सेवा करी, संतों में बड़ा श्रद्धा रखती हैं, और तुम भी मेरे साथ चलेगे तो आपकी मैया यही कहेंगे कि मैंने संतों की इतनी सेवा की, और संत मेरा जो इकलौता मेरा वारिस था, मेरे बुढ़ापे को सहारे को मैं अपने साथ ही लेकर चली गई। महात्मा अपने साथ लेकर चले गए। तो पहले तो अपनी माँ से आदेश लेकर के आओ, अपने माँ से पूछ करके आओ, और जब आपकी मैया बोल देगी नहीं आप चले जाओ तो मेरे साथ चलना। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, मुझे तो मालूम है मेरी मैया आप कभी नहीं जाने देगी।
तो कहा मैंने आपको मंत्र दे दिया है, इस मंत्र का भजन करो। भाई भगवान के भजन नाम के मंत्र का जाप ही तो करना है, वो कहीं भी बैठ करके कहीं भी कर सकते हो, कभी विरक्त जगह में, कहीं जंगल में भी, घर में भी। जो भजनानंदी है भक्त हैं, जो घर में तो बैठ कर भजन करते हैं। तो पहले हमने आपको मंत्र दे दिया है, गुरु दीक्षा दे दी है, अब आप यही मंत्र का भजन करो अपनी मैया के साथ। और जब मैया सिधार जाए तो फिर आप मेरे साथ चले आना। नारद जी मान गए, माता जी के साथ में रह करके भगवान के भजन में मस्त हो गए। नारद जी ने धाबकते हुआ चंदन लगाना प्रारंभ कर दिया, गले में कंठी धारण कर ली, हाथ में माला लेकर के जपने लगे। सुबह स्नान करते ब्रह्म मुहूर्त में, नहा धो करके अपना भगवान के भजन में बैठ जाते हैं। दोपहर में उठा, कुछ प्रसाद लिया, तो कुछ आराम किया, शाम को फिर बैठ गए। तो नारद जी बोले मैया ने जब मेरी यह स्थिति देखी, और हमारे घर पे कोई भी व्यक्ति आए तो हमारी मैया उससे एक ही बात कहे, बस हमारा एक ही मन है कि हमारे घर में एक रुनुक झुनुक करती हुए बहू आ जाए। अच्छा, माताओं के हृदय भी ऐसा ही होता है, बेटा डकैत क्यों ना बन जाए, चोर गुचक्का क्यों ना बन जाए, नेता क्यों ना बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जहां मैया देखती है ना, कंठी माला लेकर के झांझ मंजीरा बजाने लगता, भजन करने लगता है, तो ऐसी उनमें होता है कहीं मेरा बालक बाबा ना बन जाए, कुछ भी बन जाए पर बाबा ना बन जाए। नारद जी ने ये सुना बहू, तो नारद जी बोले प्रभु कुछ आप ही करो, अभी तो हम माँ का जात लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और बहू वो आ जाएगी तो उसका भी इंतजार करना पड़ेगा, तो हमारा सारा जीवन इंतजार में ही व्यतीत हो जाएगा। सायंकाल की बेला नारद जी बोले मेरी मैया गौ दोहन की बेला में गौ दोहने के लिए जा रहे थे, रास्ते में सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया, सर्प ने मेरी मैया को काट लिया और मेरी मैया मर गई। गांव वालों ने आकर के बताया नारद तेरी माँ सर्प के काटने से मर गए, तो मैं बहुत पुलकित हुआ, बड़ा हर्षित हुआ और ताता ताया करके नृत्य करने लगा, परंतु फिर मेरे मन घूमा। यदि हमने ग्राम वासियों को, संसारियों को सामने थिरकना प्रारंभ कर दिया, हंसना प्रारंभ कर दिया, तो गांव वाले कहेंगे ये कैसे संतान है, अरे माँ के मरने पर भी कोई नाच नृत्य करता है, कोई खुश होता है। तो नारद जी ने कहा व्यास जी, जो मैया को सर्प ने काट लिया, मैया मर गई, मैंने अपनी माँ के सारे कृत्य किए और कार्य करने के बाद में फिर जिधर महात्मा लोग गए थे हम उधर ही चलने लगे। वहां गए, चलते हुए थक गए, बट वृक्ष की छांव, पास में सरोवर में जल पीकर प्यास बुझाई, स्नान किया और स्नान के बाद बड़े वृक्ष के नीचे आकर के आंख बंद करके बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। नारद जी कह रहे हैं हमने आंख बंद करके जहां भजन किया तो भगवान की वही झांकियां, वहां की झांकी आकर के हमारे हृदय में स्फुटित हो गई। भगवान के उस झांकी का हम आनंद ले ही रहे थे कि अचानक वो झांकी अदृश्य हो गई। तो मैं छटपटाने लगा, तड़पने लगा, और जब तड़पते हुए मुझे देखा तो आकाशवाणी हुई। नारद जी कह रहे हमने कहा अरे कि नहीं, आप हमें जो तड़पते हुए छोड़ करके क्यों चले गए, कहाँ चले गए, अरे मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप मुझे छोड़ करके चले गए। नारद जी ने कहा कि हम बहुत बिलके, तड़पे, रोए, आंखों से आंसुपात। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा अरे नारद, अपिवक्त कषायाम दुर्दशोयाम कुयोगिनाम, अभी आप योगी नहीं हो, अभी आप योगी तो हो, कच्चे योगी हो, अभी परिपक्व नहीं हो। तो नारद जी ने कहा प्रभु जब हम परिपक्व नहीं हैं तो आपने मुझे दर्शन क्यों दिया,
जब मैं परिपक्व योगी बन जाता है तब आप मुझे दर्शन देते। अब आपकी प्रेम प्रेरणा में हम तड़प रहे हैं, आपके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान ने कहा हमने इसलिए आपको अपने रूप सुधा की चटनी चटा दे जिससे आपको किसी प्रकार का भ्रम ना हो। कहीं महात्मा झूठ तो नहीं बोलते हैं, कहीं महात्मा लोग समस्त संसार को पागल बनाते फिरते तो नहीं फिरते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको रूप सदा की चटनी चटा दी है कि मेरे पर तुम्हारे हृदय में कहीं कोई भ्रम ना उत्पन्न हो जाए। तो नारद जी ने कहा वे पुनः समाधि लगाई, पुनः भजन करा, लेकिन भगवान की की झांकी हमारे हृदय में दोबारा प्रकट नहीं हुई। भगवान ने कहा कि नारद जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। तो नारद जी ने कहा कि मैं महामंत्र लेकर आंख बंद करके बैठ गया। भगवान महाप्रलय हुआ, उस महाप्रलय में समस्त संसार नष्ट हो गया और भगवान को जीव आत्मा जीव जंतु जो भी 84 लाख योनियों के हैं वो भगवान के उर्द में आकर के विराजमान हो गए और मैं भी भगवान के उदर में जाकर के विराजमान हो गया। लेकिन भगवान ने पुनः सृष्टि की जब रचना करे, मैं दासी पुत्र नाराज आज ब्रह्मा पुत्र बना करके मुझे प्रकट कर दिया है। और कहा मैं दासी पुत्र था और कहा आज मैं ब्रह्मा पुत्र। सर्वत्र मेरी गति है, मैं दानवों में जाऊं या देवताओं में जाऊं, राक्षसों में जाऊं, कहीं भी जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा है। लेकिन नारद जी कहते हैं ये मेरी पूजा नहीं, ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है। कभी कभी मुख्यमंत्री जी नहीं कहीं पहुंच पाते हैं सभा में तो अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। वो प्रतिनिधि के लिए यदि सोचे कि नहीं हमारी खूब जय जयकार हो रही है, खूब जय जयकार हो रही है, अरे भैया तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही है, जिसने तुम्हें भेजा है उसके प्रतिनिधि बनकर के आए हो, इसलिए आपकी जय जयकार हो रही है। वो अपना अधिकार चुन लें तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है।